अच्छा, अब आ जाओ डेफी हेल्मैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम पे। अच्छा, डेफी हेल्समैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम का जो पर्पस होता है ना, इस एल्गोरिथम का पर्पस ये होता है कि आपके पास जो यूज़र्स हैं ना, दो यूज़र्स होते हैं, यूज़र ए एंड यूज़र बी, वो दोनों सिक्योरली की एक्सचेंज कर सके और अपना जो मैसेज है वो इनक्रिप्ट कर सके। तो इसके जो तरीका क्या होता है कि आपके पास एक्स ए जो है वो एज अ प्राइवेट वैल्यू डिनोट कर रहा होता है, और जो y की जो वैल्यू होती है वाई ए एंड वाई बी, एक्स ए एंड एक्स बी आपके पास प्राइवेट वैल्यू को डिनोट कर रहा होता है, एंड वाई ए एंड वाई बी जो है वो एज अ पब्लिक वैल्यू को। आपके पास एक्स ए जो है, हमें ऐसा एक्स ए कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन हो, एक्स ए की वैल्यू हमें गिवन होगी, अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन होगी, क्यू जो है वो वैल्यू हमें गिवन होगी। हमें वाई ए निकालना होगा, एज अ पब्लिक वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, एक्स ए की जो वैल्यू होगी वो हमें गिवन होगी, तो एक्स ए जो होगा वो आपके पास क्यू से छोटा होगा। ठीक है, क्यू से हमारे पास छोटा होगा। अब आ जाओ वाई ए जो हमारे पास पब्लिक वैल्यू है, उसका फॉर्मूला होता है वाई ए इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स ए मॉड क्यू। एक्स है प्राइवेट वैल्यू को हम अल्फ़ा में डाल के मॉड क्यू कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है एज अ पब्लिक वैल्यू वाई ए। अब आ जाओ पार्ट बी पे, क्यों भाई ये दो यूज़र्स के दरमियान हो रहा होता है, यूज़र ए एंड यूज़र बी, ये दो लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना। एक्स बी आपके पास लेस देन क्यू, ठीक है, एक्स बी, एंड वाई बी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स बी मॉड क्यू। ठीक है, तो एक्स ए एज अ यूज़र ए है, उसका ये एज अ प्राइवेट वैल्यू, एंड वाई ए इसका पब्लिक वैल्यू। तो ये यूज़र ए की एक पब्लिक वैल्यू और ये होगी इसकी प्राइवेट एज अ प्राइवेट वैल्यू, और ये होगी इसकी पब्लिक वैल्यू। और यूज़र बी की ये है एज अ प्राइवेट वैल्यू और ये एज अ पब्लिक वैल्यू। उसके बाद हमें यूज़र ए कंप्यूट द की, अब हमें की जनरेट करनी है, ये तो एज अ वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू से हमें की जनरेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, की इज़ इक्वल्स टू वाई बी एक्स ए मॉड क्यू। वाई बी मतलब हमें पब्लिक वैल्यू रखनी है बी की, और एक्स ए मतलब प्राइवेट वैल्यू रखनी है ए की, क्योंकि हम ए की निकाल, तो मॉड क्यू हो जाएगा। तो और जब हम बी की निकाल रहे हैं की, तो बी के इज इक्वल्स टू वाई ए पावर एक्स बी मॉड क्यू। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आ जाओ इसकी भाई कैलकुलेशंस पे। इसकी कैलकुलेशन क्या है, आंसर में हमें क्यू तो गिवन होगा, अल्फ़ा भी गिवन होगा, एक्स ए भी होगा और एक्स बी भी गिवन होगा। अब हमें इससे क्या निकालना है, प्राइवेट वैल्यू गिवन है, प्राइवेट वैल्यू से हमें पब्लिक वैल्यू और हमें कीज जनरेट करनी है। सबसे पहले देखो, एक्स जो हमें बताया था एक्स ए इज़ लेस देन क्यू, तो एक्स ए हमारे पास क्या है 6 डिवाइड लेस देन, और क्यू आपके पास 23, तो ओके सही है। एक्स बी लेस देन क्यू, एक्स बी क्या है 15 इज़ लेस देन 23, सही है बिल्कुल। अब हमें पब्लिक वैल्यू निकालनी है, मीन्स वाई ए एंड वाई बी। तो वाई ए इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स ए मॉड क्यू। अल्फ़ा की वैल्यू 5, एक्स ए 6 मॉड 23। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो आंसर आ जाएगा 8। वाई बी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स बी मॉड क्यू। अल्फ़ा की वैल्यू 5 और वैल्यू क्या आई 15 मॉड क्यू। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद यूज़र, अब हम यहाँ निकालेंगे यूज़र ए कंप्यूट द कीज़। ये तो पब्लिक वैल्यूज़ भी आ चुकी है, प्राइवेट वैल्यू हमारे पास गिवन थी, अब इससे हम क्या निकालेंगे, कीज़ जनरेट करेंगे। तो पहले हम ये लिखेंगे यूज़र ए की, तो की इज़ इक्वल्स टू वाई बी पावर एक्स ए मॉड क्यू। तो वाई बी की वैल्यू की थी 19, ठीक है। उसके अलावा पावर क्या आई 6, एक्स ए 6, तो मॉड 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा पावर 2, सॉरी K2 आ जाएगा। ठीक है,
यूज़र बी कंप्यूट द की। अब हम यूज़र बी की निकालेंगे। की इज़ इक्वल्स टू वाई ए एक्स बी मॉड क्यू। तो वाई ए की वैल्यू थी 8 और एक्स बी की 15 मॉड 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अच्छा याद रखना दोनों की कीज़ की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये दोनों कीज़ सिक्योरली काइंड ऑफ एक सीक्रेट की बना रहे हैं अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये आपके पास सीक्रेट की होती है, जो कि दोनों एक्स ए की भी और एक्स बी की दोनों की जो की होगी वो सेम होगी। अगर सेम नहीं आ रही तो कोई सवाल में तुमने भंड मार लिया, तो वो देख लेना। तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये आपका क्या है, डेफी हेल्समैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम आपका ये पूरा है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, वो है क्या ये कि भाई ये पावर बहुत बड़ी है कि 8 की पावर 15 आ रही है। अब इसको ये अब कैलकुलेटर में सॉल्व हो सकती है, एक बार देखता हूँ क्या होती है कि नहीं। 8 की पावर 15 जो कि इस तरीके बड़ी वैल्यू आ रही है, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए मैंने तरीका ये बताया था कि 15 को ना डिवाइड कर दो पार्ट्स में। लाइक इसको हम तोड़ सकते हैं किस तरीके से। अब ये देखो 8 की पावर 15 जो कि बहुत बड़ी आ रही थी, जो कि एज अ कैलकुलेटर में करने में भी मुश्किल होती, तो हमने क्या किया 15 को पावर जो थी उसको ब्रेक कर दिया स्मॉल में। 8 की पावर 3 पे 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4। बेस से देखो आपके पास ये 8 की पावर 15 ही बनते हैं, तो 4 4 4 एंड 3 जो कि 15 बन रहे हैं। तो हमने 15 को स्मॉल इसमें ब्रेक कर दिया। अब मॉड 23। अब 8 की पावर 3 को हमने मॉड किया 23 से, तो आंसर क्या आया 6। 8 की पावर 4 को हमने मॉड 23 से किया, तो आंसर क्या आ गया 2। 8 की पावर 4 23 2, ये भी 2 ये भी 2। अब ये हमारे पास हो गए। अब इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इनको पूरा कैलकुलेट कर लो, तो आंसर क्या आ रहा है 48। अब इस 48 को मॉड करो 23 से, तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है 2। अगर ऐसी कोई बड़ी वैल्यू बड़ी पावर में आ रहा है, तो ऐसे इसको स्मॉल में ब्रेक करके सॉल्व कर लेना। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या था डेफी हेल्समैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम पूरा। इसे देख लेते हैं।